हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञान सरोवर और आप देख रहे हैं जेटी क्लासेस। अब हम लोग आगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ चुके थे। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब इस चैप्टर में आपको करना क्या है कि कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पार्ट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ना है। ये आपको आगे भी यूज होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे प्रूफ करेंगे ये जानना है, और डिसकंटिन्यूअस कैसे प्रूफ होगा ये जानना है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक फंक्शन गिवन दिया रहेगा। मान लिया जाए कि कोई फंक्शन गिवन दिया रहेगा और वह फंक्शन किसी पॉइंट पर आपसे बोलेगा कि यह इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। जैसे एक प्रॉपरली रूप से आपको मिल गया कि एक फंक्शन रहेगा ही रहेगा, चाहे वह फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक होगा, इंटीजर फंक्शन होगा, हर तरह का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, लॉगरिथम फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा। अब ध्यान दीजिए इसका मकसद क्या होता है। कोई भी फंक्शन अगर आपका गिवन दिया हुआ है तो उसका एक ग्राफ होता है, किसी भी तरह से ग्राफ बनता है। तो वही आपसे पूछना चाहता है कि ये जो फंक्शन है यह x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। यानी x का मान अगर 2 आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये देखा जा रहा है कि कंटिन्यूअस है। ये आपको एक मालूम चलेगा ग्राफ बना करके, लेकिन आपको तो उतना ग्राफ बनाना नहीं है। अब इसके फंक्शन में हम लोग कैसे यूज करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लिमिट का। लिमिट फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, नहीं तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। लिमिट फंक्शन जो है वह आपका इन्फिनाइट फंक्शन के लिए यूज किया गया था। यानी अगर कोई फंक्शन इन्फिनाइट फंक्शन हो किसी पॉइंट पर, यानी जैसे मान लिया जाए कि f(x) इक्वल टू होता है x² - 25 और x - 5। ये फंक्शन अगर आप x इक्वल टू 5 पुट करेंगे, इसमें f(5) पुट करेंगे तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ऐसे फंक्शन को लिमिट के द्वारा कुछ वैल्यू निकाला गया था। यानी लिमिट में आप बस इतना ही जान लीजिए कि लिमिट फंक्शन की आवश्यकता जब कभी भी पड़ेगी तो आप तब तक ये वैल्यू, देखिए अगर आपका ये दिया हुआ है लिमिट x5 x² - 25 बटा x - 5, यानी होता क्या कि x के वैल्यू 5 इसमें आपको पुट करना है। तो डायरेक्ट आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा, आएगा ना। तो यही होता है कि ये वैल्यू तब तक नहीं पुट करना है जब तक कि पुट करने पर वैल्यू इन्फिनाइट ना आ जाए। पूरे लिमिट का बस यही कॉन्सेप्ट है। तब हम लोग सीखे थे 11th में कि इसमें क्या करना है आपको, तो कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करते वक्त आप नीचे यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट में अगर 0 आ रहा है पुट करने पे, तो आप उसको किसी भी तरह से ख़त्म करिए, या कॉमन लेकर के या गुना करके कोई भी उपाय हो आप करिए। जैसे ही आपका, जैसे इसमें हम कर सकते हैं क्या कि इसको हम ब्रेक कर लेंगे, फ्रैक्शन कर देंगे और ये आपका कट जाएगा और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिमिट का मकसद ही यही है कि उस फंक्शन का कुछ एक लिमिट वैल्यू दिया जाए। अब इस लिमिट में कुछ फार्मूला था। जैसे एक अगर इसी तरह इसी को अगर लाया जाए x² - x के a के पावर n, तो क्या था n × a के पावर n - 1। ये सब याद करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सब कब पड़ेगा, जब पावर आपका 4, 5, 6 से ज़्यादा हो जाएगा तब आपका आवश्यकता पड़ेगा। क्योंकि स्क्वायर में है तो आपको फार्मूला याद था, लेकिन अगर स्क्वायर में नहीं रहता तो फार्मूला नहीं याद होता। समझिए ना। इसलिए इस लिमिट फंक्शन को यूज करने के लिए आपको सबसे बढ़िया उपाय है कि फंक्शन को फ्रैक्शन यानी फैक्टराइजेशन करते रहिए, आप उसको ब्रेक करते रहिए। उसके बाद e के पावर x है, a के पावर x है, तो ये सब ज़्यादा इसमें यूज नहीं होगा।
नॉर्मल अलजेब्रा का लिमिट फंक्शन का यूज करना होगा। अब इसमें जानना क्या है कि कंटिन्यूअस प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए फंक्शन अगर कोई भी चीज दिया हुआ है तो कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए कंटिन्यूअस एट x बराबर a, याद करिएगा किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पर प्रूफ करने के लिए आप उस फंक्शन का उस पॉइंट पर लिमिट वैल्यू निकालेंगे। यानी इस फंक्शन का a पर पॉइंट हमने क्या लिया था, a लिया था, जो पॉइंट गिवन रहेगा उस पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, लिमिट वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद उसी पॉइंट के थोड़ा सा आगे यानी कि a प्लस एच पर उसी फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद लिमिट a माइनस एच पर यानी थोड़ा सा पीछे करके फिर उस फंक्शन पर वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू आपका सेम आ गया तो वह फंक्शन यानी कि फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x बराबर a। क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। यही काम करना है सम में, ठीक है ना। तो आप लोग बना लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये तुम्हारे कहने से हुआ कि प्रूफ सर कैसे हुआ कि कंटिन्यूअस है। जरा ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, हम अगर इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू आया होगा इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर लिया जाए और थोड़ा सा कम लिया जाए, दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाए, इसका मतलब कि उस पॉइंट पर वह लाइन क्लियर है, आगे में बढ़ा है। अगर चेंजिंग होने का मतलब वहाँ से डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो तीनों में से कोई भी अगर एक पार्ट इक्वल नहीं आता है तो वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। मैथ आप दो तरह के बनाइएगा, एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है कंटिन्यूअस प्रूफ कर लीजिएगा, और एक कंटिन्यूअस दिया रहेगा यानी फंक्शन कंटिन्यूअस दे देगा और उसमें से फंक्शन में कोई एक वेरिएबल को गायब कर देगा, यानी कि k लिख देगा या कोई डेल्टा लिख देगा। फंक्शन अगर x में दे रहा हो तो उसमें से x को गायब करके k में लिख देगा और वह गिवन दे देगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कम ये दो को बना लीजिएगा तो आपका एक कंटिन्यूअस क्लियर हो जाएगा। बात में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस में सेम फंक्शन बता रहा है। देखिए अब एग्जाम्पल में हम लोग समझिए, फंक्शन एफ एक्स दे रहा है एक्स स्क्वायर, कहाँ बोल रहा है, जीरो पर वह कंटिन्यूअस कर रहा है। हमने जीरो पर वैल्यू निकाला, जीरो आ गया। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑर्डर में बनाया है, एक ही को बना करके आप क्लियर कर दिया है। लेकिन कंटिन्यूअस देखिए यहाँ पर जीरो प्लस एच, जीरो माइनस एच, जीरो प्लस एच। देखिए यहाँ पर लिखा रहता है जीरो माइनस, तो समझ लीजिएगा कि जीरो माइनस एच है, कोई वेरिएबल है, और जीरो माइनस प्लस एच है। क्योंकि बुक जो है कभी कभी प्लस लिख करके ही था सर काम कर देता है और डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट लिख देता है, वैल्यू लिख दिया कि जीरो ही आएगा। ठीक है, तो एक आपका सिंगल वाला हो गया, एक आपका इस तरह से फंक्शन दिया रहेगा कि जीरो से कम रहेगा तो ये फंक्शन ये यूज करिए, जीरो से ज़्यादा फंक्शन रहेगा तो ये यूज करिए। हम लोग देख लेते हैं सब मैथ। कहाँ गया, देखिए यही सब फंक्शन का ग्राफ बना करके शो कर रहा है कि कैसे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, देखिए एक लाइन यहाँ आ रहा है, एक लाइन यहाँ आ रहा है, क्या ये दोनों के दोनों लाइन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का मतलब वो लाइन आगे में है बढ़ रहा हो। देखिए ये डिसकंटिन्यूअस का फंक्शन, ये किसका है, इंटीजर फंक्शन है ना। इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। देख लीजिए ग्राफ इसका, हाँ अब यहाँ से स्टार्ट करिए एक्सरसाइज। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप रहेगा, हम लोग एक एक मैथ बना देते हैं और आप लोग आगे बढ़िएगा। देखिए पहला मैथ दिया है कि फंक्शन एफ एक्स देखिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट जीरो, बोल रहा है एट x इक्वल टू -1
एट एक्स इक्वल टू 5, यानी इसमें 3 मैथ है। 3 मैथ में से आपको हम एक बना देते हैं, 2 आप लोग बना लीजिएगा। देखिए समझिएगा, सिंगल फंक्शन हो गया तो सिंगल फंक्शन में ये भी वही मैथ है, ये भी वही मैथ है, सब वही मैथ हो गया। अब यहाँ से आपका डबल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डबल ट्रिपल। तो एक हम लोग यहाँ से बना लेते हैं, फिर एक इसमें से बना लेते हैं, और एक जो ब्लैंक गायब कर देगा, जो आपका फंक्शन का वेरिएबल गायब हो जाएगा, उसमें से एक बना लेते हैं और इसको हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, किस पर बनाया जाए, x इक्वल टू कौन सा बना है, -3 वाला कि 5 वाला, -3 वाला। हमको पता है कि पूछने पर -3 बताओगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दिया जाए, लिमिट x इक्वल टू -3 लेंगे, कहाँ से होगा, फंक्शन वही होगा। लिखने का लिखा सीखिए, लिमिट जो है बहुत आसान इसमें रहता है, खाली फंक्शन लिखने के लिए सीखिए। अगर किसी को कहीं भी डाउट हो रहा हो लिखने में, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि लिमिट में ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं आएगा, बहुत ही हल्का आता है। ऐसा नहीं आता है कि इनफाइनाइट फंक्शन आ जाता है, नॉर्मली आता है, लेकिन हम लोग यूज करेंगे लिमिट से। अब यहाँ पर फंक्शन देखिए, x -3 पर फंक्शन f(x) लिया गया है। लिमिट x टू -3, फंक्शन क्या है, 5x - 3। अब हम इसमें पुट करेंगे, तो ध्यान है कि लिमिट वैल्यू कब पुट किया जाता है, कि पुट करने पे वह फंक्शन का वैल्यू इन्फिनाइट ना आए। तो वह कब सोचेंगे, जब आपका डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू रहेगा। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 है तो इन्फिनाइट फंक्शन होगा ही नहीं होगा, तो फिर टेंशन ही लेना है, डायरेक्ट पुट करके हल करना है। तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 यानी -15 - 3 यानी कोई -18। अब नाउ लिमिट x -3 + h, यहाँ पर सीखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीखिए कैसे लिखा जाता है, कैसे हम चेंज करेंगे लिमिट वैल्यू। पहले हम लोग ले लिए कितना, 3 + h, x। देखिए यहाँ पर अगर हम x में लिए हैं तो वेरिएबल शो करेंगे हम लोग x में। अब हम लोग फिर से लिखेंगे, यहाँ पर x में -3 + h लिए, फंक्शन क्या होगा, 5x - 3। समझिएगा। अब आइए लिमिट यहाँ पर h टू 0 कर देते हैं। अब ये लिमिट चेंज करने के लिए आप लोग पढ़े हुए होंगे, लिमिट चेंज कैसे करते हैं, तो इस x के जगह पर -3 पुट किया गया, तो h का वैल्यू क्या आ गया, 0। चलिए इस चैप्टर में आप एकदम ध्यान रखिएगा कि जो भी +h दिया जाएगा, डायरेक्ट आप h टू 0 ले लेना, ठीक है, सब में वही आता है। क्योंकि ये लिमिट चैप्टर ना है कि उसमें था चेंजिंग होगा, उसमें अलग अलग फंक्शन होगा, ये तो लिमिट फंक्शन को यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब h में बदलेंगे तो सबको h कर देना है। अब सुनिए, यहाँ जब h में हो गया तो ये पूरी फंक्शन किस में होगा, h में होगा। तो 5 × -3 + h, x का वैल्यू कितना है, -3 + h - 3। तो यहाँ हो गया -15 + 5 h - 3 हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन देखिए h में आ गया, और यहाँ पर लिमिट वैल्यू पुट करने के लिए भी h में है। अब डायरेक्ट आप इस h का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट पुट करेंगे, क्योंकि ये नीचे रहेगा तब ना टेंशन है। तो -15 + 0 - 3 यानी -18 आ गया। बोलिए, डाउट है ना। अब इसके बाद लिमिट -3 - h। अब एक बार आगे बढ़ेंगे, एक बार पीछे बढ़ेंगे, फंक्शन वही रहेगा, f(x) होगा। लिमिट -3 - h 5x - 3। अब यहाँ पर चेंज करेंगे, h में आ जाएगा। देखिए अब h में आ गया ना,
जैसे ही एच में लिखेंगे उसके बाद ये जो वैल्यू है एक्स का वैल्यू एक्स के जगह पर पुट कर लेंगे। तो 5 इंटू -3 माइनस एच -3, डायरेक्ट एच का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -15 प्लस 0 -3, यहाँ माइनस न होगा, ठीक है। तो -18 आ गया, तीनों वैल्यू आ गया ना। अब लिखना क्या है, तो लिमिट फंक्शन एफ एक्स एक्स -3 इक्वल टू लिमिट -3 प्लस एच फंक्शन एफ एक्स लिमिट -3 माइनस एच फंक्शन एफ एक्स। सो फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -3। बोले किसी को डाउट है से पूछ लीजिए। कंटिन्यूअस जो प्रूफ होगा वह लिमिट से होगा। लिमिट में मत डरिएगा कि लिमिट एक बड़ा फंक्शन है, सिर्फ करना क्या है, एक्स का वैल्यू पुट हो रहा है। कुछ तो लिमिट का फंक्शन यूज हो नहीं रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड फंक्शन देगा नहीं। देखिए फंक्शन हार्ड कब होगा, जब हमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहेगा। डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहेगा तब ना हम उस वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए हर फंक्शन, देखिए ये थोड़ा सा है डिनोमिनेटर में, तो देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। देखिए सभी फंक्शन क्या है, सिंगल सिंगल दे रहा है ना। कोई में ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है, सिर्फ बैठा करके इसको पुट करना है। तो एक बार स्ट्रक्चर को जरूर समझ लीजिएगा। जब ये स्ट्रक्चर एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको फिर दिक्कतें नहीं होगी। क्लियर है, समझ लीजिए आराम से बना देगा। चलिए ध्यान दीजिए, यह समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे देखिए यहां तक तो क्लियर है सब। हाँ ये सब मत डरिएगा कि इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना, एकदम आसानी से हो जाता है ये सब। फंक्शन आ गया आपका 5 नंबर। अब देखिए इसको खास समझ लीजिए, इस टाइप से ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। इसमें करना क्या है कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 1 पर यहाँ कंडीशन दिया है, तो हम लोग 1 पर चेक कर लेते हैं कि 1 पर क्या है, ठीक है। देखिए फंक्शन एफ एक्स हो गया कितना, एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो अगर x बराबर 1 पर लेके चलते हैं तो लिमिट फंक्शन 1 फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा लिमिट 1 पर। देखिए अब यही था सब पहचानना है, 1 पर दिया हुआ है तो 1 के इक्वल टू पर कौन आएगा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, ऊपर वाला आएगा। तब यहां फंक्शन हो जाएगा x। ये जो जितना दिया हुआ है ना 2-3 टर्म में, यही पकड़ने के लिए दिया हुआ है कि आप x इक्वल टू 1 पर कौन सा फंक्शन लेना है, तो ये वाला, यानी फंक्शन ये है। अब x पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब चलेंगे लिमिट x 1 प्लस h पर फंक्शन एफ एक्स लिमिट 1 प्लस h पर, यानी 1 से ज्यादा है तो x ज्यादा कौन सा फंक्शन है, इन है, यानी लिया गया 5 लिया गया। अब यहाँ वैल्यू क्या आएगा, कितनों चेंज करेंगे, लिमिट h पर 0 वेरिएबल है ही नहीं 5, यानी वैल्यू आ गया 5, यानी यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे ही डिसकंटिन्यूअस में अगर एक भी अगर इक्वल नहीं आया तो आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आएगा ना, आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपका वहीं पर सिंपल से डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यही कर लीजिएगा, लिमिट x1 फंक्शन एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट 1 प्लस h फंक्शन एफ एक्स, जो फंक्शन एफ एक्स इज ए बस है। ये बहुत आसान होता है,
एग्जाम में नहीं भी अगर समझ आता है, कैलकुलेशन अगर आपका गड़बड़ाता भी है, तो सब्जेक्टिव बेस पर यानी कि बोर्ड के एग्जाम में आप अगर बीच में गड़बड़ाता भी है तो इस फंक्शन को लिख करके आप आंसर लिख दीजिएगा, कुछ न कुछ नंबर मिल ही जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं तो आपका परफेक्ट लाना पड़ेगा आंसर, ठीक है। चलिए अब इसके तहत अब थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं। देखिए ये भी आपका डिसकंटिन्यूअस की बात करता है, डिसकंटिन्यूअस आएगा तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यूअस आएगा। ये तो आप लोग बना सकते हैं, आसान है। 2 पर चेक करना है, यहाँ ना बोली थी तुम लोग 8 नंबर, 7 नंबर भी है। 7 नंबर में क्या दिक्कत है, 2 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। 1 पॉइंट -3 दिया हुआ है, समझिए। आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, x बराबर -3 और x बराबर क्या है 3। जब x बराबर -3 चलेगा तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। ये जो मॉड दिया, डरिए मत, x के वैल्यू अगर माइनस में भराएगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और x का वैल्यू -3 प्लस h लेंगे तो प्लस h में देखिए कौन आएगा, -3 से ज़्यादा है तो ये वाला फंक्शन आएगा। अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो -3 से कम, फिर फंक्शन यही वाला आएगा। तीनों आ गया, तीनों पर निकाल के वैल्यू चेक कर लीजिएगा। उसी तरह से वैल्यू 3 पर लिया जाएगा, 3 के इक्वल रहेगा तो फंक्शन ये रहेगा, 3 से ज़्यादा रहेगा तो फंक्शन यही रहेगा, 3 से देखिए कम है तो फंक्शन ये वाला होगा। वैल्यू आप पुट करिए, अगर इक्वल आता है तो कंटिन्यूअस, नहीं आता है तो डिसकंटिन्यूअस। एक मैथ हम लोग यहाँ बनाया जाए 8 नंबर। 8 नंबर में फंक्शन x mod बाई x दिया है ना, x mod बाई x इफ x नॉट इक्वल टू 0। देखिए अब इस तरह से लिख देता है। अभी आपने देखा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन, लेकिन यहां पर आप दे दिया x नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 पर ये नहीं लेंगे, x लेस देन पर यही लिया जाएगा, x ग्रेटर देन पर यही लिया जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है सेकंड में 0, कब 0 पर, यानी 0 वैल्यू आएगा इफ x इक्वल टू 0 पर। ध्यान दीजिए लिमिट 0 ले लेंगे, फंक्शन fx हो जाएगा। 0 पर फंक्शन कौन सा होगा, तो 0 पर फंक्शन कौन होगा 0, यानी x 0 पर 0 यानी कि वैल्यू आ गया 0। फिर आता है लिमिट x 0 प्लस h पर फंक्शन fx 0 प्लस h यानी कि 0 से ज़्यादा, यानी कि इक्वल टू नहीं है। जब इक्वल टू नहीं तो कौन आएगा 0 प्लस h मॉड x बाई x। इसको जब चेंज करेंगे तो आएगा h पर 0। अब x का मान यहाँ भरेंगे तो h मॉड आएगा h। तो h मॉड का यूज कब करेंगे, जब माइनस प्लस रहे तब। तो यहाँ प्लस पॉजिटिव है, ये आपका कट जाएगा, आएगा वैल्यू 1। यही पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस बहुत आसान होता है, खाली आप लोग क्वेश्चन देख करके मत पूछिए कि ये मॉड में है, ये बटा में है, ये रूट में है। हमको पता है कि आप लोग बस यही देखते हैं, अब आप पूछ देते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, कैलकुलेशन आपको आता है, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा जोर दीजिए, ठीक है ना। अब इधर से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत है। देखिए सभी फंक्शन में दिया हुआ है ना, 2 पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है, फंक्शन डिफाइंड बाय द कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, आसानी से हो जाएगा। अब यहां पर आइए, देखिए अब इसमें से इंपॉर्टेंट मैथ आपका बोर्ड के लिए क्या हो जाएगा, एक आपका 18 नंबर हो जाएगा, एक हो सकता है कि 17 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक जो ब्लैंक गायब है वो वाला बना लीजिए। ये सब बना सकते हैं आप लोग। डिस्कस द कंटिन्यूअस ऑफ द फंक्शन, देखिए उसमें जितना भी दिया हुआ था पीछे वाले में, उसमें डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना था। यहाँ पर क्या आएगा, कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, कंटिन्यूअस आपको आ जाएगा। देखिए 1 पर 0 से ज़्यादा
एक से कम ये लिया जाएगा। उसके बाद दो दो फंक्शन सब में दिया हुआ है, आप बना सकते हैं। अब देखिए एक मैथ हम बना देते हैं आपको जो ब्लैंक दिया हुआ है, जैसे यहाँ डेल्टा दिया हुआ है ना, इसमें से हम एक बनाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। फिर आप नहीं तो 17 बना सकते हैं। बोलिए कौन बनाया जाए, 18 कि 17? 18 बनाया जाए। दो ही गो फंक्शन ही दिया हुआ है तो एक आप लोग बनाइएगा। देखिए दोनों में समझिए आप बात को। इसमें भी कंटिन्यूअस प्रूफ दिया हुआ है, x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है, और यहाँ पर कंटिन्यूटी दिया हुआ है x बराबर 1 पर। छोड़ नहीं, 1 पर पूछ रहा है, 0 पर दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर 0 पर दिया हुआ है तो 0 वैल्यू आप पुट करके बना सकते हैं। साइड में आ जाइए। देखिए फंक्शन दिया हुआ है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो गया ना, बात समझ आया? यानी 0 पर कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पर आपका निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। अब यहाँ पर 0 पर कंटिन्यूअस दे रहा है, यानी कि फंक्शन f(x) इज ए कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। चलिए शुरुआत किया जाए। लिमिट x0 फंक्शन f(x) 0 पर कौन सा फंक्शन आ रहा है? तो 0 पर आपका ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्या पुट करेंगे हम लोग? x का वैल्यू 0, क्योंकि बस लिमिट में पुट करने के पहले बस एक ही ध्यान देना है, डिनोमिनेटर में कुछ है कि नहीं है। अगर है तो वैल्यू पुट करने पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x का मान 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 0 सब 0, 0 प्लस h फंक्शन f(x). बात मत करिए। चलिए 0 प्लस h पर कौन आएगा? 0 प्लस h यानी कि 0 से ज्यादा, क्या है ना, 4x प्लस 1। अब लिमिट यहां बदलेगा अब h पर। देखिए यहां बदलेगा अब h पर, तो 0 प्लस h प्लस 1 यानी 4h प्लस 1 आया। जीरो प्लस h पुट किया गया ना, तो h का वैल्यू 0 पुट किया 1 आ गया। कंटिन्यूटी x 0 माइनस h पर पुट करेंगे, बात मत करिए। माइनस h पर कौन आएगा? ये आएगा लेमडा, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये वैल्यू जब पुट होगा तो क्या हो जाएगा? h0, h का वैल्यू यहाँ पुट होगा तब माइनस h पुट करेंगे तो h ही स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा प्लस 2h, और यहाँ का होगा लेमडा। हो गया ना? नहीं वैल्यू तो पुट नहीं ना किया जाएगा, फिर वो तो बोल दिया कंटिन्यूअस है। रुझे थोड़ा सा चाहे ध्यान दीजिए।
आप समझिए मेरी बात को, x 0 प्लस h पर ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, 0 माइनस h पर 0 पर ले रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, और 0 माइनस h पर ले रहे हैं तो भी 0 आ रहा है। यानी यहाँ पर लेमडा जो है इसका वैल्यू निकल ही नहीं पा रहा है। जब ये वेरिएबल के तौर पर निकलेगा तब ना हम इक्वल करके बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नो वैल्यू फाइंड टू लेमडा ना, लेमडा एट x बराबर 0 पर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बात और बोला जा रहा है कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पर ये क्या बोलना चाह रहा है। तो 1 पर ये जब 0 के जगह पर 1 पुट करके जो कंटिन्यूटी प्रूफ करना है उस पर जब अगर आप पुट करेंगे इक्वल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। समझे ना, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि 0 पर आ रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो 1 पर निकालना भी नहीं है। बात समझिए, यहाँ पर आंसर लिखना है। रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन यहाँ पर यही हो सकता है कि जो यहाँ पर वैल्यू लेमडा का जो वैल्यू है, लेमडा का वैल्यू जो है h1 पुट करने पर हमारा लेमडा 0 नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कब, x इक्वल टू 1 पर। ठीक है ना, तो ये आपको इतना लिखना पड़ेगा, कम से कम इसको बना देना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ लेमडा आया ही नहीं, और 1 पर जब बनाएंगे तो यहाँ पर लेमडा आ जाएगा। इसलिए लेमडा पर x इक्वल टू 1 पर लेमडा का वैल्यू पॉसिबल है और 0 पर पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया ना। आप ध्यान दीजिए, जब एक और बोला गया था ये वाला बना लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, अब हमारे पास दोनों के दोनों में वेरिएबल फंसा हुआ है a और b, तो हमें फाइंड आउट तो नहीं हो पाएगा। तब आपसे क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है, पूछा ना है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए फंक्शन f(x) ax प्लस 1 कब है, इफ x लेस देन इक्वल टू 3, bx प्लस 3 हो गया ना। कंटिन्यूअस क्या है, 3 पर है, तो यहां फंक्शन f(x) इज ए कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। अब आप लोग क्या करिए, लिमिट x 3 पर फंक्शन f(x) लीजिए, लिमिट 3 पर फंक्शन कौन आएगा, ax प्लस 1 आएगा। तब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो 3a प्लस 1 आया। फिर उसके बाद लिमिट 3 प्लस h फंक्शन f(x), लिमिट 3 प्लस h फंक्शन f(x) कौन आएगा, ये लाएगा bx प्लस 3। इसको कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h पर भेजेंगे। जब h पर जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस h, 3 प्लस h प्लस 3। यहाँ पर पुट करेंगे h का मान, तो 3b प्लस 3 आया। अब ये कंटिन्यूअस है ही, रिलेशन ही पूछ रहा है, तो आगे बनाने की जरूरत भी नहीं है। लिमिट x 3 फंक्शन f(x) इक्वल टू लिमिट 3 प्लस h f(x), यहाँ पर हो गया 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, इधर आएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। 3 कॉमन लेके भेज सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। बात समझ आ गया, कंटिन्यूटी एकदम क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत, पीछे कोई दिक्कत है ना। तो बना लीजिएगा, थोड़ा सा एक आध को में दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा अगला क्लास में। और अगला क्लास में आपका चलेगा डिफरेंशिएबिलिटी।
डिफरेंशियबिलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र एकाध क्वेश्चन है, ठीक है। और इस चैप्टर में एनसीईआरटी के बुक में बहुत कम क्वेश्चन दे करके आगे में खींच दिया गया है, इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि हर एक मैथ बनाएं और बनाते हुए आगे बढ़ें। चलिए, धन्यवाद।